हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं इस हफ्ते रिलीज हुई वेब सीरीज द रॉयल्स का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है ये वेब सीरीज जो 8 एपिसोड की है। तो भाई देखने लायक है कि नहीं, आइए आपको बताता हूँ। ये रॉयल्स ना, ये कहते कुछ है, करते कुछ है और जताते कुछ और ही है। तो 1 से 5 के स्केल पर मैंने इस वेब सीरीज को दिए हैं 3। भाई 3 इसलिए क्योंकि ये एक हटके रोमांटिक कॉमेडी है। ज़्यादातर कॉलेज कैंपस ओरिएंटेड रोमांटिक कॉमेडीज़ आपको देखने को हर OTT प्लेटफॉर्म पर मिलती है, लेकिन ये ज़रा हटके है क्योंकि इसमें है एक अनोखा स्वैग, और वो स्वैग है एक रॉयल फैमिली की एक रॉयल लव स्टोरी का। जी हाँ, मैं इसे एक रॉयल लव स्टोरी बोलूँगा बिटवीन अ CEO एंड अ महाराजा। इस महाराजा को दिखाते हैं वो रियली रूल्स द वर्ल्ड। आपको सुन के लग रहा हो कि ये कोई फेरी टाइप टेल स्टोरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई इस सीरीज के साथ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर अपना OTT डेब्यू कर रही हैं और वो बनी है सोफिया, जो दरअसल एक स्टार्टअप की CEO है। और कहानी एक लव स्टोरी है एक महाराजा के साथ, और इस महाराजा का किरदार निभा रहे हैं ईशान खट्टर। अब सब कुछ उनका बेटा संभालता है। नाम क्या है उसका? अभिराज सिंह। बॉलीवुड के अभिनेता इससे पहले सूटेबल बॉय में वेब की दुनिया में कदम रख चुके हैं, लेकिन ईशान और भूमि की जोड़ी पहली बार पर्दे पर दिखाई दी और दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी क्यूट और इंटरेस्टिंग है। वैसे दोनों ने काफ़ी इंटीमेट सीन्स भी दिए हैं, तो थोड़ी ये बोल्ड है, लेकिन कुल मिलाकर ये एंटरटेनमेंट का जो वादा है वो पूरा करती है। तो काफ़ी एंटरटेनिंग है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार्स दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक रॉयल लव स्टोरी है, लेकिन इसमें ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आ रही हैं टेलीविजन सीरियल से फिल्म दंगल से अपना डेब्यू करने वाली अभिनेत्री साक्षी तंवर। इतने डायमंड्स कौन खरीद रहा है? ये भी प्रथा है। जी हाँ, सीरियल कहानी घर घर की पार्वती भाभी से मशहूर हुई साक्षी तंवर इसमें बनी है एक रॉयल क्वीन जिनका नाम है पद्मा, जो दरअसल ईशान खट्टर की मम्मी है। और उनका जो कैरेक्टर है बेहद ट्विस्ट भरा है और काफी इंटरेस्टिंग है। मोती बाग को बचाना कैसे? मोती बाग बेच दो। वैसे इंटरेस्टिंग तो इस सीरीज में ढेर सारे केमियोज हैं, जिसमें नोरा फतेही से लेकर जीनत अमान है। अफेयर्स का कोई फ्यूचर नहीं होता, हमारा है। जी हाँ, नोरा फतेही और जीनत अमान एक आज की डांसर और एक 70s की डांसर, तो दोनों इस वेब सीरीज में है, लेकिन दोनों के इंटरेस्टिंग केमियोज है। जीनत अमान का केमियो काफी इंटरेस्टिंग है एज बड़ी माँ, और वो हर एपिसोड में आती हैं, कुछ ना कुछ नमक मसाला डालकर चली जाती हैं। सो दैट्स इंटरेस्टिंग अबाउट जीनत अमान, जो पहली बार वेब की दुनिया में दिखाई दे रही है इस सीरीज के साथ। सिचुएशनशिप वो क्या होता है? तुम्हें कितना कुछ सिखाना पड़ेगा। नोरा फतेही का भी एक छोटा सा बट इंटरेस्टिंग रोल है ईशान खट्टर के साथ। और इसके अलावा देश के सुपर मॉडल रह चुके मिलिंद सोमन इसमें ईशान खट्टर के पिता के रूप में नजर आएंगे, और उनके साथ ही डीनो मोरिया का भी एक इंटरेस्टिंग केमियो है। वैसे केमियो की बात करें तो चंकी पांडे भी इस सीरीज में एक केमियो कर रहे हैं, और उनके अलावा इस शो में ल्यूक केनी भी हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें केमियो है श्वेता साल्वे का। जी हाँ, टेलीविजन की दुनिया का मशहूर चेहरा श्वेता साल्वे एक लंबे समय के बाद द रॉयल्स में नजर आई एक छोटे से ही लेकिन इंटरेस्टिंग रोल में। इस सीरीज में विहान सम्राट का भी इंटरेस्टिंग रोल है। विहान इससे पहले मिसमैच्ड और कॉल मी बे नाम के शो में दिख चुके हैं, और इस सीरीज में वो बने हैं ईशान खट्टर के छोटे भाई यानी छोटा महाराजा। और उसके साथ ही इस शो में इंटरेस्टिंग रोल में है उदित अरोरा भी, जो इससे पहले कई वेब सीरीज में दिख चुके हैं। मशहूर कॉमेडियन सुबुकी सुरेश का एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग रोल हर एपिसोड में नजर आएगा, लेकिन अपने हट के किरदारों के साथ छूती हैं सिंगर लीजा मिश्रा और काव्या त्रेहान। इन दोनों का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन और इंटरेस्टिंग जोड़ी इस सीरीज में नजर आई है। रिडिकुलस, ये क्या रोज क्या सिंगल मॉल्ट से नहा रहे हैं हम? तो सीरीज की कहानी आपको संक्षेप में बता दूं। मोरपुर नाम का एक किंगडम है जो फेड हो रहा है। ऐसे में एक कंपनी आती है जिसकी CEO है सोफिया। तो सोफिया आती है कुछ नए इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ, और वहां मिलती है महाराजा फैमिली से। वैसे सोफिया इससे पहले महाराजा फैमिली के बड़े बेटे यानी महाराजा अधिराज सिंह के साथ एक छोटा सा फ्लिंग कर चुकी है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि अब तो इस महाराजा की पूरी फैमिली को डील करना है और उनकी खोई हुई ग्लोरी को एक नए जमाने के अंदाज में लॉन्च करना है। तो ऐसे में एक इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट साजिशें, लव, मोहब्बत, प्यार और ढेर सारी चीज़ों के बाद इन दोनों की लव स्टोरी परवान तो चढ़ती है, लेकिन ट्विस्ट के साथ ख़त्म भी हो जाती है। एंड होता है काफ़ी ट्विस्टिंग और शॉकिंग। इसमें काफ़ी सारे सोशल मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन एक बेहद कॉमिकल अंदाज में। वैसे ये सीरीज़ काफ़ी म्यूजिकल भी है, इसमें ढेर सारे गाने हैं, फैशन शो है, डांस सीक्वेंसेस, दिल तोड़ना दिल मनाना और बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स। इसको डायरेक्ट किया है नुपुर अस्थाना और प्रियंका घोष ने, और इसके क्रिएटर्स हैं प्रीतिश नंदी की बेटियां, जो इससे पहले
फोर मोर शॉट्स नाम की सीरीज बना चुकी हैं। तो अगर आपको इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी और फोर मोर शॉट्स अगर आपने एंजॉय किया हो तो आपको द रॉयल्स पसंद आ चुकी है। वैसे रॉयल का कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा पिछले हफ्ते रिलीज हुई एक और वेब सीरीज जिसका नाम था कुल। भाई कुल भी एक रॉयल फैमिली की कहानी थी, लेकिन वो एक थ्रिलर जॉनर में थी, लेकिन जो रॉयल्स है वो काफी कुछ एक रोमांस और कॉमेडी के जॉनर में है। तो दोनों लगती सिमिलर है लेकिन काफी कुछ डिफरेंट है। हमारे देश में काफी कुछ उथल पुथल चल रही है, लेकिन घर बैठकर अगर आप कुछ लाइट एंटरटेनमेंट पॉपकॉर्न टाइप एंजॉय करना चाहते हैं तो आई रिकमेंड द रॉयल्स, स्ट्रीमिंग ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। वैसे सीरीज की नॉट सो गुड बातें यह है कि कभी कभी ये बहुत ही अनबिलीवेबल और स्लॉपी हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा टाइम पास है। तो बॉलीवुड, ओटीटी, म्यूजिक, हमारी फिल्में और हमारे कलाकारों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अनजानी बातें, अनजाने किस्से और ढेर सारा रिकमेंडेशन तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी जानकारी हमसे और चाहेंगे।